नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में बहुत हृदय विदारक घटना हुई। साजिद नाम के एक व्यक्ति ने पड़ोस में रहने वाले 2 बच्चों आयुष और अहान की निर्मम हत्या कर दी। दाढ़ी बनाने वाला उस तरह होता है, उससे हत्या कर दी और बहुत निर्ममता से, मतलब गोद गोद करके 36 वार किए उसने दोनों बच्चों को पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया भी है उसने कई दर्जन वार किए। नृशंस हत्या इसी को कहते हैं, नृशंस हत्या। एक होता है किसी की हत्या करना, माने गोली मार दीजिए और तुरंत मर जाए। एक होता है हलाल करना, ये हलाल करके मारा है उसको। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बहुत हृदय विदारक घटना है। ये विश्वास का संकट है कि कैसे हम पड़ोसी पर विश्वास करें। राजस्थान में जब कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, वो भी विश्वास का ही संकट था। ऐसे देश में अब खोज डालेंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसी अनेक घटनाएं मिल जाएंगी जिसमें किसी मुस्लिम ने अपने हिंदू पड़ोसी का, हिंदू दोस्त का निर्मम हत्या की, हलाल करके मारा। लेकिन आज मैं इसकी चर्चा इसलिए नहीं करूंगा, बदायूं की घटना का, क्योंकि इस पर चर्चा बहुत हो गई है और बहुत कोणों से हो गई है। विश्वास के संकट पर हुई है, अपराध की प्रवृत्ति पर हुई है, योगी की पुलिस द्वारा साजिद की 4 घंटे के भीतर इनकाउंटर कर देने की चर्चा हुई है। उसके भाई जावेद की तलाशी हो रही है, जो उस घटना में शामिल था। उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है, इसकी भी चर्चा हो गई है। मैं इसमें अब राजनीति की चर्चा करूंगा। कुछ लोग कहेंगे कि इसे इतने हृदय विदारक घटना में राजनीति की चर्चा का क्या मतलब है। राजनीति की चर्चा इसलिए कि अखिलेश यादव जो नेता विरोधी दल हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया है, राजनीति उन्होंने शुरू की और उन्होंने निशाना साधा योगी सरकार के शासन प्रशासन पर, नीतियों पर। लेकिन असल मकसद था अपने चाचा को राजनीति के भंवर में फंसा देना। चाचा नहीं, चाचा शिवपाल यादव। चाचा शिवपाल यादव को अखिलेश यादव फूटी आंखों नहीं देखना चाहते और मुलायम सिंह यादव के समय ही उत्तराधिकार को लेकर जिस तरह से दोनों के बीच लड़ाई हुई, राम गोपाल यादव की साजिश के तहत अखिलेश यादव ने जिस तरह से शिवपाल यादव को बेइज्जत किया, पार्टी से निकाला, उनका मंत्रालय छीना, पार्टी को तोड़ दिया, पार्टी को हथिया लिया, शिवपाल यादव को अलग कर दिया। 17 से पहले की घटना है। 17 के चुनाव में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। शिवपाल यादव जसवंत नगर इटावा की जो सीट है, इटावा जिले की है लेकिन मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है, वहां से बम्पर बहुमत से जीते। अखिलेश यादव के मात्र 47 सीटें मिली हैं 403 में, मात्र 47। 5 साल तक दोनों एक दूसरे के से दूर रहे, मान मनौवा हुआ, समझौता हुआ, मुलायम सिंह बीच में पड़े। फिर शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का विलय किया और सपा से, जसवंत संघर्ष से फिर चुनाव लड़े और जीते। अब राजनीति बराबर करते रहे अखिलेश यादव और
कभी कभी का प्रायः कई बार हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी शिवपाल पर और अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया और शिवपाल यादव को चेताया कि भतीजे से सावधान रहिए, लेकिन शिवपाल की समझ में कोई चीज़ आ नहीं रही। या तो परिवार का मोह है या बेटे की राजनीतिक स्थापना के चक्कर में वह अखिलेश यादव के साथ लगे हैं। 24 में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी, और मैं फिर इस बात को कहता हूं, मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चू अभी से रास्ता तय कर लो अपना। देखो, ये आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। जब भी आपका नंबर आता है आपको चुपचाप काट दिया जाता है। आपके भलमानस को ध्यान में रख करके आपके संघर्ष को कोई ध्यान में नहीं रखता है। और कुछ तो आपको अपने मित्र से कुछ तो सीखना चाहिए। अब मैं आता हूं फिर बदायूं पर। बदायूं की घटना के बाद बजाय इसके कि अखिलेश यादव जिस परिवार के 2 लड़कों की निर्मम हत्या हुई उसके साथ सहानुभूति जताते और आलोचना करते कि साजिद और जावेद ने जो किया वह नृशंस है, उसकी निंदा की जानी चाहिए, यह करने के बजाय उन्होंने सीधे योगी सरकार पर हमला बोला। 2 भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी, तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। उनको ये नहीं मालूम है कि जिस तरह से आयुष और आहान की हत्या हुई है और साजिद और जावेद ने हत्या को अंजाम दिया है, उससे केवल बदायूं में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ध्रुवीकरण का माहौल तैयार हो गया है। मैं कहूँ न कहूँ, कोई न कहे, आप मान कर चलिए कि हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव में होना ही है। और बदायूं में तो निश्चित तौर पर, उत्तर प्रदेश में तो निश्चित तौर पे होना है। और बदायूं में पहले अखिलेश अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को लड़ाना चाहते थे, बाद में उनको वहां से हटा करके आजमगढ़ शिफ्ट कर दिया और शिवपाल यादव को वहां से टिकट दिया। शायद शिवपाल यादव का आग्रह भी रहा होगा इस कारण कि वो शिवपाल की लोकप्रियता और उनके संगठनात्मक कौशल को देखते हुए वो जीत जाएं। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने साजिश की शिवपाल यादव के खिलाफ और घटना की निंदा करने के बजाय उन्होंने यूपी सरकार पर हमला बोला और दोनों बच्चों के माता पिता से कोई सहानुभूति नहीं जताई। आप मान कर चलिए कि बदायूं में निश्चित तौर पर ध्रुवीकरण होगा। और शिवपाल यादव की ये भूल जाना चाहिए कि पुराने नेता के कारण यादव समाज भी एकमुश्त उनको वोट देगा। जिस तरह की घटना हुई है उसमें जात बिरादरी, हिंदू समाज की जितनी जात बिरादरियाँ सब आहत हुई हैं और उनके मन में हिंदू राष्ट्र और स्वत्व की भावना निश्चित तौर पर जगी है और यह बढ़ेगा, क्योंकि अखिलेश यादव अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। उनको ये लगता है कि ऐसा कहने से मुसलमान उनके पक्ष में वोट देगा, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि बदायूं सहित पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में मुस्लिम ध्रुवीकरण के सामने हिंदू भी ध्रुवीकृत होगा। और ये मान कर चलिए कि
बदायूं में अखिलेश यादव के इस बयान के कारण शिवपाल का हारना तय है। ये घटना जितनी हृदय विदारक रही, अड़ोसी पड़ोसी भी वहाँ के बदायूं के सबके मन में बस यही एक भाव है कि सपा को किसी कीमत पर सत्ता में यानी लोकसभा में कोई सीट नहीं देनी है। वो मैनपुरी हो, बदायूं हो, सिकोहाबाद हो, आजमगढ़ हो, रामपुर हो, मुरादाबाद हो, जहाँ भी मुस्लिम बहुसंख्या में हैं, आप मान कर चलो कि वहाँ पर हिंदुओं का ध्रुवीकरण तय है। और बदायूं, मैनपुरी के बाद बदायूं से ही सबसे ज़्यादा सपा को आशा थी। शिवपाल यादव इसीलिए वहाँ से खड़े हुए थे अपनी पहल पर, ताकि मैनपुरी के साथ साथ कम से कम बदायूं की एक सीट जीतना सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि मैनपुरी मुलायम सिंह यादव की सीट है। वहाँ से डिम्पल यादव अखिलेश की पत्नी लड़ रही हैं। वहाँ 40% यादव हैं, कुछ मुसलमान भी हैं। कुल मिलाकर के वहाँ जो है जीत पक्की मान रहे हैं लोग। अब देखना पड़ेगा कि मैनपुरी से डिम्पल यादव जीत पाती हैं कि नहीं जीत पाती हैं। उसके अलावा बदायूं ऐसा इलाका है जो समाजवादी कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी का गढ़ था। हालांकि वहाँ एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी से चिन्मयानंद ने शरद यादव तक को हराया है। और पिछले चुनाव 2019 में तो संघमित्रा मौर्य जो स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री हैं, उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी को हरा चुके हैं वो। और अखिलेश यादव के इस बयान की संघमित्रा मौर्य ने घोर आलोचना की और उन्होंने कहा कि इससे जो है हिंदू जनमन को ठेस पहुंची है। संघमित्रा मौर्य चाहे जो बोले, भारतीय जनता पार्टी संभवतः उनको टिकट न दे, क्योंकि उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य जो है समाजवादी पार्टी में, वो भी कहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। बहुत संभव है कि संघमित्रा मौर्य को टिकट न मिले, लेकिन संघमित्रा मौर्य ने जिस तरह से हमला किया है अखिलेश यादव पर, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में उनके प्रति थोड़ा सा सकारात्मक भाव जरूर पैदा होगा। भारतीय जनता पार्टी वहां किसी को भी खड़ा करे, शिवपाल यादव को हराने का अखिलेश यादव ने पूरा इंतजाम कर दिया है अपने बयान के माध्यम से। और मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव ने यह जानबूझ करके किया है। यह जानबूझकर इसलिए किया है ताकि शिवपाल यादव जीतने न पाए। अगर जीत जाएंगे तो फिर दिल्ली में जाकर को राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं और अखिलेश यादव के लिए राष्ट्रीय राजनीति में संभावनाओं के द्वार बंद हो सकते हैं। एक दूसरा, अगर शिवपाल यादव पहुंचे तो जो राम गोपाल यादव उनके चाचा, जिनका उनको संरक्षण है, और राम गोपाल यादव की राजनीति पर विराम भी लग सकता है। इसलिए से अखिलेश यादव चाहते हैं कि शिवपाल यादव न जीतें। फिलहाल मेरा अपना आकलन है और बहुत सारे लोग जो राजनीति में काम करते हैं वो भी मानते हैं कि अखिलेश यादव का बयान शिवपाल यादव के लिए बदायूं में जबरदस्त नुकसानदायक साबित होगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। इसी तरह कोई और ज्वलंत मुद्दा आएगा तो हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। जाते जाते एक आग्रह है, अनुरोध है, प्रार्थना है कि जो लोग सूचना को दुनिया देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, देखें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।